Any excuses? If I can do it, if I can put on a mask, And I can put on a mask, so can you. so can you. so can you. So can you. लॉकडाऊनच्या काळात गाडगेबाबा अभियांत्रिकीची गरुड झेप, ऑनलाईन स्पर्धेत अव्वल येत ॲग्रोबोट ठरला मानकरी. श्री संत गाडगेबाबा अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान भुसावळच्या संगणक विज्ञान विभागाच्या 3ऱ्या वर्षी शिकत असलेला विद्यार्थी सोहेल हमीद कच्छी यांनी कृषी शेती रोबोट विकसित करून राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. रोबोट शेती क्षेत्राच्या चांगल्या वाढीसाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी विकसित केला गेला असल्याचं विद्यार्थ्यांनी सांगितलं आहे. तसेच या तंत्रज्ञानामुळे हवामानातील बदल, वारंवार येणारा दुष्काळ, मजुरांचे प्रश्न या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आता आपली शेती रोबोटच्या स्वाधीन केली जाणार. यास डिजिटल शेती असंही म्हणू शकतो. विद्यावर्धिनी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालय वसईतर्फे राष्ट्रीय स्तरावरील प्रकल्प शोकेस स्पर्धा 14 व 15 मे 2021 रोजी आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेत संपूर्ण भारतातील 300हून अधिक निवडक सहभागींनी भाग घेतला आणि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, औद्योगिक क्षेत्र, कृषी आणि बरेच काही यासारख्या डोमेनमध्ये त्यांचे नाविन्यपूर्ण प्रदर्शन केले. SSGB COET कॉलेजमधून सोहेल हमीद कच्छीने ट्रॅक 3 मायनर प्रोजेक्ट शोकेसमध्ये भाग घेतला आणि यशस्वीरित्या पहिला क्रमांक मिळवला. हिंदी सेवा मंडळाचे अध्यक्ष जेटी अग्रवाल, सचिव MD शर्मा, संस्थेचे प्राचार्य डॉक्टर RP सिंह, अकॅडमिक डीन डॉक्टर RB बारभिजे, कम्प्युटर सायन्सचे विभाग प्रमुख डॉक्टर DD पाटील व सर्व प्राध्यापकांनी त्याचे कौतुक केले. तो बाहर की प्रॉब्लम्स पे हम जैसे यूथ्स को ध्यान देना चाहिए था. मैंने वो चीज़ को दिमाग में रखते हुए एक किसानों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चालू थी. उनका प्रॉफिटेबल का इशू चालू था, उनके अनशंस चालू थे, उनके प्रोटेस्ट वगैरह चालू थे, उनकी बहुत से मेजर्स प्रॉब्लम रहे हैं अब तक. तो जहाँ तक मेरे को क्लिक हुआ कि किसानों के लिए कुछ करना चाहिए. फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर जो हमारे इंडस्ट्री की बैकबोन है, जिसके बिना ना हमारा खाना है ना पीना है, तो उस बैकबोन को लेते हुए मेरा एक इनोवेशन पे कुछ दिमाग थिंकिंग आइडिया पे काम करने लगा आइडियोलॉजी में. तो उसी को लेकर मैंने एक रोबोट, एग्रीकल्चर रोबोट डेवलप किया था, जिसको मैंने नाम दिया था एग्रोबॉट. एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए एग्रो यूज़ किया था और रोबोट के लिए बॉट. तो वो एग्रीकल्चर रोबोट किसानी और खेत में, किसानी सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के लिए हेल्प के तौर पे वो इनोवेशन आया था टेक्नोलॉजी को लेकर. वो रोबोट खेती भी कर सकता है. खेती इन द सेंस के बीज बोइंग करना, फिर वहाँ जो फर्टिलाइज़र स्प्रे किया जाता है, तो फर्टिलाइज़र के लिए बहुत से लेबर्स किसानों को लगते थे, अलग से लेबर वर्किंग लगानी पड़ती थी. तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंटेशन करके अपने ही रोबोट में फर्टिलाइज़र के लिए मोटर यूज़ की है, जहाँ किसान अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स भी स्प्रे कर सके. और इनके लिए और सबसे बड़ा मेजर टास्क होता था कि तापमान और हवा और वेदर कैसे रहेगा, उस पर किसानी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती थी. वो किसानी के लिए एक बैकबोन हो चुका था फार्मिंग के लिए. तो उसी में मैंने इनबिल्ट कुछ टेम्परेचर, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी सेंसर्स भी इनबिल्ट किए थे, ताकि किसान उसको इजीली उसी के डिस्प्ले से, या फिर अगर वो बाहर है कहीं, तो एक ऑनलाइन जो डैशबोर्ड बना हुआ था, तो डैशबोर्ड से उसको देख सके कि उसके खेत का टेम्परेचर कितना है, उसके खेत में अभी मॉइस्चर कितना है, और जो ह्यूमिडिटी होती है हवा को लेकर, ये सारी चीज़ें, वो सारी एनालिटिक्स किसान अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पर देख सकता है.